हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक 10th क्लास का टॉपिक क्लोज, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोज के अर्थ के बारे में, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले जो इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि क्लोज है उसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लोज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लोज इन अ सेंटेंस, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्लोज एंड विच टाइप्स आर क्वेश्चंस ऑफ क्लोज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि क्लोज के प्रकार क्या होते हैं, एक वाक्य में क्लोज की भूमिका क्या होती है, और अपनी मेन एग्जाम में क्लोज के क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब अपने को एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, एक ही क्लास में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहली बात हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, क्लोज की। तो क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ध्यान से देखना, क्लोज को इसमें बोलते हैं उपवाक्य। यहाँ पर अपन एक शब्द ले रहे हैं सेंटेंस, जिसका मतलब होता है वाक्य। जो अपना टॉपिक है उसका मतलब है उपवाक्य, जो सेंटेंस लिया उसका मतलब हो गया वाक्य। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उपवाक्य और वाक्य क्या चीज़ है। सेंटेंस है वो एक शब्दों का समूह है जो एक तार्किक अर्थ प्रदान करता है, ठीक। What is the sentence? The definition of the sentence is, the sentence is a group of words which gives us a factual meaning of the sentence. उन शब्दों का एक तार्किक अर्थ प्रदान करता है, तो वही एक वाक्य होता है। क्लोज यानी उपवाक्य, वाक्य का हिस्सा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के अंदर यूज होता है और उस पूरे सेंटेंस का अर्थ प्रदान करता है, उसी को हम क्लोज बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन कर लेते हैं, परिभाषा कर लेते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा इसकी होती है, क्लोज इज a unit of word which gives us a complete sense of the sentence. Clause is a unit of word which gives us a complete sense of the sentence. यानी क्लोज एक शब्द की वह इकाई है जो हमें एक वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, उसी को हमें क्लोज कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि क्या एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या बन रहा है कि क्या एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं। तो इसका रिप्लाई, इसका जवाब क्या होता है, यस, हाँ, एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को। लेकिन वह वाक्य कभी साधारण वाक्य नहीं हो सकता। एक बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि क्लोज का मैंने डेफिनेशन अभी बताया कि क्या एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोज हो सकते हैं। हाँ, एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोज हो सकते हैं, लेकिन बट कंडीशन क्या है कि वो वाक्य कभी भी साधारण वाक्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि अगर वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, अगर वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है तो क्लोज का प्रयोग कौन से वाक्यों में होता है। आइए हम बात करते हैं कि अगर साधारण वाक्य वो नहीं हो सकता तो कौन सा सेंटेंस वो होता है। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इसके लिए अपने को समझना होगा द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। अगर क्लोज एक साधारण वाक्य में नहीं हो सकता तो किस किस वाक्य में होता है। यहाँ पर एक हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक होता है वाक्य के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर, उसके पर काम में ले रहे हैं तो कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस सिंपल सेंटेंस को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साधारण वाक्य। कंपाउंड को यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त वाक्य, और इसको लिखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य। देखिए, क्लोज को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अब अपने पढ़ा था कि क्लोज का प्रयोग साधारण वाक्य में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, एक क्लोज हो सकता है सेंटेंस में। सवाल ये है, क्वेश्चन अपने सामने ये है कि क्या दो या दो से अधिक क्लोज हैं वो किसी वाक्य में आ सकते हैं? बिल्कुल वाक्य में आ सकते हैं, लेकिन वो वाक्य साधारण नहीं हो सकता। इसका मतलब क्लोज के टॉपिक को आगे रन करने के लिए अपने को दो प्रकार के जो सेंटेंस हैं इनको याद रखना होगा, लर्न रखना होगा। वो सेंटेंस हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही क्लोज को पढ़ा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार से क्लोज को पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की, यानी कि हम इसे कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको साधारण वाक्य भी बता देता हूँ कि वाक्य के 3 प्रकार अपने पढ़े थे। साधारण वाक्य है, उसकी क्या परिभाषा होती है, यानी हिंदी में अगर अपन बात करें कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, कि साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक ही कर्ता और एक ही विधेय होता है। यानी अ सिंपल सेंटेंसेस कंटेनिंग विद ए सिंगल सब्जेक्ट एंड
सिंगल प्रेडिकेट, मतलब एक ही कर्ता होता है और एक ही विधेय होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस है उसको क्लोज में किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो इसकी एज ए डेफिनेशन परिभाषा लिख सकते हो आप साथ में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, वे सेंटेंस जो जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हों तथा वो क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों। थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती है परिभाषा, लेकिन ध्यान से समझने में इजी है। संयुक्त वाक्य है वो क्लोज में कैसे पढ़े जाते हैं कि वे सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वे सेंटेंस जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हो तथा वो क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर अपना माइंड केवल एक ही चीज़ पर जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैं आपको बता दूं कि वे सेंटेंस जो सो एंड बट दैट इस प्रकार के कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए सिंपल बॉय। सेंटेंस क्या है? राम इज ए सिंपल बॉय बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो सेंटेंस का ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोला जाएगा, जिससे कि दोनों सेंटेंस है, दोनों क्लोज हैं, जुड़ा हुआ है। पहला क्लोज क्या है? राम एक साधारण सा लड़का है। दूसरा क्लोज क्या है? ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। तो इसकी परिभाषा है वो आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल अपने यहाँ पे किया है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो बात ध्यान में रखी जाती है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो क्या होते हैं, तो उसमें सो एंड बट दैट इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेज हैं वो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। यानी कि मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो इसमें देखना इसके डेफिनेशन भी। वे सेंटेंस
जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हो, वे सेंटेंस जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हो तथा वो क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों। वे सेंटेंस जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हों और वो क्लोज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों। अब देखो, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य की परिभाषा अपने लगभग एक जैसी यहाँ तक पढ़ी थी कि वे सेंटेंस जिनमें दो या दो से अधिक क्लोज हो। इस लाइन को ध्यान में रखना है क्योंकि साधारण वाक्य में ये लाइन नहीं आती है जिसमें दो या दो से अधिक क्लोज नहीं होते, लेकिन इसमें होती है। अब इसमें अपना ध्यान जाता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कॉम्प्लेक्स में आता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि वे सेंटेंस जो वाइल, वेदर या फिर WH वर्ड इनसे जुड़े होते हों उनको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को पढ़ने से मतलब था, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का पढ़ने से मतलब था कि क्लोज का सेंटेंस अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्लोज का सेंटेंस आगे रन होता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में नॉलेज हो। तो आज अपन ने बात की कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात की। अभी अपन आगे बात करते हैं कि क्लोज में एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट अपन अभी बात कर रहे हैं क्लोज के बारे में कि क्लोज का क्वेश्चन है वो इन सेंटेंस में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि क्लोज कि वो सेंटेंस एक होता है ऑर्डिनेट क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उनमें आगे क्लोज पढ़ते हैं तब कि क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ऑर्डिनेट क्लोज है उसको अपन बोलते हैं मुख्य वाक्य, ये सेंटेंस का मेन सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित वाक्य। अब इस ऑर्डिनेट क्लोज को और कौन कौन से नाम से हम बोल सकते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी प्रधान वाक्य इसको बोलते हैं मुख्य
वाक्य और इसको बोलते हैं स्वतंत्र वाक्य। क्लोज दो प्रकार के होंगे, ऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों प्रकार के सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, यानी क्लोज है वो दोनों में पूछे जाएंगे। तो दोनों सेंटेंस साथ में कि अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है उसमें दो क्लोज दिए गए हैं तभी वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बन पाएंगे। अब अपने को एक सेंटेंस में दो क्लोज दिए गए हैं, तो क्लोज के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इन दोनों में से ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है और सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपको ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्लोज का पता नहीं है तो आप क्लोज के सेंटेंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, उस क्लोज के रिलेटिव प्रोनाउन से कभी भी ऐड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी क्लोज में दो सेंटेंस होते हैं, दोनों के बारे में। तो ऑर्डिनेट क्लोज है उसको अपन बोलते हैं मुख्य वाक्य, और क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज यानी प्रधान वाक्य, मेन क्लोज यानी मुख्य वाक्य, और इंडिपेंडेंट क्लोज यानी स्वतंत्र वाक्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लोज ये दो प्रकार हो गए, ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो आज अपन ने क्लोज का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है केवल कि क्लोज है उसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो पूछे जा सकते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्लोज की परिभाषा क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। अपने जो 10th एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं रिलेटिव क्लोज के, रिलेटिव प्रोनाउन के, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन रिलेटिव क्लोज का पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो स्टडी करेंगे। धन्यवाद।